मैं बतला दूं, जिस प्रकार की हम राजनीति करते हैं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। सरकार बनाना भी एक लक्ष्य है, लेकिन राजनीति हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। और सामने जो गठबंधन बन गया है, भारत नहीं बल्कि इंडिया, उससे चुनौती मिलने वाली है इस पर। नहीं, जो भी चुनौती आएगी, मुझे अपने देश की जनता पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उस पर हमको भरोसा है। गठबंधन चाहे जितना भी स्ट्रांग बन जाए, नहीं, उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। अपने काम हमारी थिंकिंग, हमारी अप्रोच सदैव हमारी पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक हम सोचते हैं, नकारात्मक सोच हमारी नहीं रहती है। वो जितने भी बड़े गठबंधन बनाना हो, गठबंधन बना लें, जितने लोगों को जोड़ना है जोड़ लें। हमारे साथ भी 39 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ तो अभी 24 हैं। और एक आखिरी सवाल, G20 का लीडर्स समिट, अब उसके साथ हमारी प्रेसिडेंसी का समापन भी होगा, हम हैंडओवर करेंगे अगले देश को, लेकिन इस दौरान आपके हिसाब से G20 का नेतृत्व करते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की क्या रही है? मैं समझता हूं कि बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों से जो लोग आएंगे, भारत को नज़दीक से देखने का उनको अवसर मिलेगा। वैसे भी दूर से भी अब लोगों ने भारत को जो देखना और समझना प्रारंभ किया है, भारत के प्रति इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोगों की एक धारणा बदल गई है। लोग यह मानने लगे हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। और भारत का स्टेचर, मैं समझता हूँ हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये महसूस करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के। केवल मैं इस पब्लिक ऑडियंस के सामने कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो दुनिया के कई देशों में बराबर साल में कम से कम 10-15-20 देशों में मैं जाता हूँ, और पहले भी मैं गया हूँ और देखता हूँ उनके व्यवहार में जिस तरीके का बदलाव आया है। अब मैं एक दो घटनाओं की चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पर, नहीं तो मेरे लिए वो चौंकाने वाली बात थी, हमारे वहाँ के एम्बेसडर के लिए चौंकाने वाली बात थी। 2-3-4 देशों में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक मिनिस्टर किसी कैबिनेट, किसी गवर्नमेंट का भारत का आएगा और उसके साथ इस तरीके से पेश आएगी यह हुकूमत इस देश की, तो बड़ा है कद। जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया अटल जी का पोखरण के समय की बात, या फिर आपने इंदिरा गांधी को भी श्रेय दिया, उन्होंने अपने समय में जो निर्णय लिया, 1971 का दिया। आपको लगता है G20 में विपक्ष भी आपका उतना ही साथ देगा, दुनिया के सामने एक सशक्त छवि, एक सुर में बोलने में? नहीं, विपक्ष को देना चाहिए। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ जो विपक्ष हो, विपक्ष की कभी भी सोच नकारात्मक न हो, बल्कि वह सदैव परमात्मा उनकी सोच को सकारात्मक बनाकर रखे। चाहे वह विपक्ष में रहें, चाहे हम विपक्ष में रहें, हमारी सोच सदैव सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।